आप बिस्तर पे जाया करो रात्रि को, तो बिस्तर पर जाकर के चित लेटा करो बिल्कुल सीधा, आकाश की तरफ मुंह करके, ऊपर की तरफ सीधा। हमें ज्यादा ऊंची तकिया भी नहीं रखना चाहिए, पता है, ज्यादा ऊंची तकिया रखने से कमर का दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, इसलिए हमें तकिया नहीं रखना चाहिए। तकिया रखो हल्की पतली सी, तकिया ना रखो तो भी अच्छा है। जो तकिया रखने का सिस्टम है ये शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पता है आपको। आपकी गर्दन तकिया में ऊंची यूं रहती है, तो यूं रहते यहां गर्दन में आज नहीं 10 साल बाद दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा तकिया रखने से। पहले के लोग जमीन पर सोते थे, तकिया हाथ की रख लेते थे, हाथ की तकिया ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई ठीक है, एक लेवल। बहुत कुछ लोग तो 2-2 तकिया रखते हैं, जो 2-2 तकिया रखते हैं इनका कमर में और गर्दन में दर्द आएगा आएगा। लिख लेना, कोशिश करो कि तकिया ना रखो, जैसा हम बता रहे हैं वैसा करो। रखो तो हल्की पतली सी तकिया, सॉफ्ट तकिया हटाओ, थोड़ा देर बिस्तर पर सीधा लेट जाओ, और जब नींद जिनको ना आए आप गहरी सांसें भरो। बिस्तर पर लेटे लेटे योग चालू, गहरी सांसें भरो, लेटे हैं आप, भरो, उसे रोको और फिर धीरे धीरे 3 भागों में उसे छोड़ दो। आप 5 मिनट करेंगे, 5 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। ईमानदारी से आप यदि ये कर लें तो जो नींद की समस्याएं हैं, क्योंकि बॉडी में जब ऑक्सीजन पर्याप्त होता है तो ऑक्सीजन से मन जुड़ा हुआ है, मन देखो नींद ना आने का कारण है मन अशांत। नींद तब आती है जब मन शांत हो, और शांति कैसे मिलेगी? ध्यान से। ध्यान करने से ना संसार से कनेक्टिविटी कम होकर ईश्वर से कनेक्टिविटी, और आपकी जो एनर्जी है, जो मैंने पूर्व में कहा कि जो आपकी नाभि है उस नाभि के नीचे अपनी एनर्जी ना जाने दो। कोशिश करो कि आप गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचारी रहें। भोगों से मन हटाकर धीरे धीरे मन भगवान के चरणों से जोड़िए, और अपनी एनर्जी को वेस्ट ना कीजिए, उसे संभाल कर रखिए, वो आपके भविष्य में काम आने वाली है। खो देंगे। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जिसे भोग विलास नाम दिया जा रहा है, ये क्या है? एक प्रकार की अपनी शक्ति को क्षीण करना ही तो है, ब्रह्मचर्य को नष्ट करना ही तो है। ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझते नहीं है, वो पूरे शरीर का की एनर्जी है। जो ब्रह्मचर्य है पूरे शरीर को, पूरे शरीर का वो रस है, एनर्जी है, उसे मत गवाइए, बचाए रखिएगा। ब्रह्मचारी रोगों से बचता है। भोगी विलासी को जल्दी रोग होता है, ब्रह्मचारी को रोग नहीं होता, क्योंकि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो आपके उस तेज में है, और वो तेज नष्ट हो गया तो बीमारियों का घर। इसलिए अपने बच्चों को योगी बनाओ, भोगी नहीं। आजकल तो लोग भोगी ही बन रहे हैं, योगी बनाओ। हमारे यहां क्या है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया? सांख्य योग। योगी बन अर्जुन। भोगी तो दुनिया है ही, भोगी बनाना नहीं पड़ेगा, आप तो भोगी हैं ही। योगी का उपदेश करना पड़ता है कि योगी बनो। योगी कैसे बनेंगे? ध्यान करिए ईश्वर का, संगत अच्छी करिए, हर बुरी चीज से बचिए। जो आपको उत्तेजित करने वाली चीजें हैं, जो आपको उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं, खाने का, पीने का या फिर देखने का, ये हर चीज से हमें, जो हमारे बॉडी को उत्तेजित करे, उन सब से बच के रहना चाहिए।
इसलिए साधु संत लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मांसाहार का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर को गर्मी प्रदान करती हैं, उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। शराब शरीर को उत्तेजित करने वाला पदार्थ है। तो उत्तेजित आप ना हो, क्योंकि उत्तेजना में शांति नहीं है, गंभीरता में शांति है। समझो, आप पानी बरसता है तो नदियां उत्तेजित हो जाती हैं, और उत्तेजित होती हैं तो गांव को डुबा देती हैं। लेकिन कितना भी पानी बरस जाए, समुद्र गंभीर होता है। इसलिए नदियों का पानी क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, बारिश में तो उफन रही है, गर्मी में सूखी पड़ी है। पर बारिश हो या गर्मी हो, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन नदी की तरह ना हो, जीवन समुद्र की तरह हो, गंभीर हो। ऐसा नहीं कि आज है तो खूब 56 भोग खा लो, आज है तो सब उड़ा दो, कल नहीं है तो भूखे मरो। आज है तो कल के लिए थोड़ा सा बचा के रखो, क्योंकि वो चीजें कल काम आएंगी आपके।